अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिविल सोसाइटी की आवाज़ सफ़िया ख़ान के साथ और मैं हूं सफ़िया ख़ान। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने जो है दिही इलाकों का दौरा कराची से सफ़र करके हम यहाँ पहुँचे। हम नवाबशाह, टंडो आदम, हैदराबाद, हाला और यहाँ सबसे इन सब तमाम जगहों से सफ़र करते हुए आज हम पहुँचे सांगड़ के इलाके चारचक में। यहाँ पर आवाम के मसाइल हमें बहुत ज़्यादा मिले, अनगिनत के, जिसकी कोई तादाद ही नहीं मिलती। हमने यहाँ पहले दिन आके एक न्यूज़ ब्रेक की थी कि अगर आपको यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, अगर उनको मसाइल दरपेश है तो वो हमें बताएं और हम उनके इलाकों में जाकर उनके मसाइल को उजागर करेंगे और आला हुक्काम तक पहुँचाएँगे। मेरे पास इतनी कॉल्स आई, इतने मसाइल हुए कि अगर मैं उन तमाम लोगों के मसाइल को उजागर करने के लिए निकलूँ तो मेरे लिए यहाँ पर एक महीना भी जो है वो कम होगा, क्योंकि वैसे तो मेरी टीम CSN की पूरी और मैं हम लोग 5 दिन का वो रख कर जो है यहाँ पर कवरेज के लिए आए थे। पर अगर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैं सबको कवरेज दूँ तो 1 महीने से ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पर हमें जो मसाइल दरपेश हुए उससे मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँ कि वापडा की वजह से जो है यहाँ पर बहुत सारे आवाम को जो है मसाइल दरपेश हैं। कोरोना वायरस को लेकर आवाम को बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश है। ओवर बिलिंग के मसाइल भी आवाम को हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे मैं मज़ीद जानती हूँ कि इनको इस इलाके में क्या मसाइल दरपेश है। जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान खान को कहता हूँ, मेहरबानी करके हुकूमत छोड़ दे। हमारे बच्चे गरीबों के जो कुरान पढ़ते थे वो कुरान पढ़ने से महरूम हो गए। यहाँ हुकूमत है मुसलमानों की, मुसलमानों ने मस्जिदों को ऐलान करने बंद कर दिए, पाबंदियाँ, नमाज पे पाबंदियाँ लगा दी। अंग्रेज़ ने 200 साल इमरान खान हुकूमत की इस दुनिया पे, उसने मस्जिद पे पाबंदी नहीं लगाई। तुम मुसलमान होकर मुसलमानों पे पाबंदी लगा रहे हो। तुमने अस्पताल बंद कर दिए। तेल था 135 रुपये लीटर, तुम्हारी कामयाबी मैं बताऊं, तेल हो गया 70 रुपये लीटर, किराया 10 रुपये आगे से ज़्यादा महंगा हो गया। बिजली के मसाइल क्या? बिजली की 24 घंटे में 4 घंटे लाइट आती है। एक महीने में आता है 400 रुपया बिल, दूसरे महीने में 3400 रुपया बिल। जुल्म खुदा का कोई पूछने वाला नहीं, कोई गिनत नहीं है, ला कानूनियत है। तुम हुक्मरान हो, हुक्मरानों को कहते हो घर में रहो। ये प्राइमरी स्कूल सन 1964 में तामीर हुआ, पीर पगारा ने बनाया। हमें जो तरक्याती काम दिए फंक्शनल मुस्लिम लीग ने दिए, सुई गैस से। इमरान खान की हुकूमत आई, मैं दूसरों को जब नवाज शरीफ को नहीं कहता, अस्पताल ज़रूरी चीज़ होती है, अस्पताल बंद हो गए। तालीम ज़रूरी होती है, तालीम बंद हो गई। नमाज रोज़ा ज़रूरी होता है, नमाज रोज़ा बंद हो गया। मजदूरी, हम किसान लोग हैं या मजदूर लोग हैं, यहाँ के किसानों की फसलें मकड़ी खा गई, मजदूरों को मजदूरी करने से रोक दिया गया, कारोबार वालों को कारोबार बंद करने पर रोक दिया गया। जो हमारे बच्चे दूध पीकर सोते थे वो आज रोटी को तरस रहे। लानत भेजता हूँ इस हुकूमत पे, ये मुसलमानों की हुकूमत है। खुदा का खौफ करो, खुदा के गरक से डरो, खुदा के गज़ब से डरो। मजदूरी हमें करने दो, हमें मजदूरी करने दो, हमें कारोबार करने दो। 100 साल अंग्रेज ने हुकूमत की, इस्लाम पे पाबंदी नहीं लगाई। मुसलमान होकर मुसलमानों पे पाबंदी लगा रहे हैं, हमें नमाज से रोक रहे हैं। हमारे बच्चे कुरान पढ़ने से जा रहे हैं। हम रोएंगे नहीं तो हम क्या करेंगे? हम लानत नहीं भेजेंगे तो क्या करेंगे? सही बात है, आप हौसला रखें। ये आवाम इतनी खड़ी, मैंने 5 लाख रुपए का घर बेचकर अपना कर्जा उतारा है। 5 लाख का कर्जा उतार कर घर बेचा है, बच्चा मेरा बेरोजगार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बिल जोड़ा ना बिजली का बहुत ज़्यादा आता, मैं बड़ा परेशान है, क्योंकि कभी 1200 आ गया, कभी 12000 आ गया, कभी 20000 आ गया। जी उसमें देईदा लभदा ही कख नहीं। हुण इस वक्त 2,17,000 बिल है, मैं कहाँ से भरूँ? मैं अपील करदा कि हनीफ ने तंग कर रखा मैनू। मेरी लाइट कट जाता, फिर उस बाद बिल कहता 10-10 हज़ार, तो जेड़े मैं देंदा पैसे खा पी जाता, फिर उस बाद। अच्छा, अब 10,000 जो आप देते हैं या 15,000 या 5,000 जो भी आप हनीफ साहब को देते हैं, वो बिल में कट करते हैं या वो अपनी कट नहीं होती, कट नहीं हो रही? नहीं कट नहीं हो रही, पता नहीं किधर जाता है, वो खा जाता है या किधर करता है, मेरे को कोई समझ नहीं। अभी 2,17,000 का बिल है, मैं कहाँ से लाऊँ? अच्छा, 2,70,000 का बिल है आपका, ठीक है। आपके घर में क्या क्या AC वगैरह चल रहा है? नहीं, कोई शय नहीं, एक पक्खा है, 2-3 बल्ब है, बस उसका बिल आपका 2,70,000 का, ठीक है। 70,000 तो महीने का आ गया, अभी 70,000 अभी का बिल
70,000 कल्ला। अच्छा जी नाज़रीन, आपने इनकी भी सुनी कि ये जो है वापडा की वजह से जो है कितने परेशान हैं। मुझे तो जब एक कॉल आई तो मुझे उन्होंने ये बताया कि मैं नाम नहीं लूँगी उनका, उन्होंने मुझे ये बताया कि एक साजिश के तहत जो है यहाँ की आवाम को परेशान किया जा रहा है कि बिल इतने इतने चढ़ा दिए गए आवाम के ऊपर, ओवर बिलिंग दे रहे हैं। मतलब आप खुद देखें, यहाँ इन्होंने मुझे बताया कि इनके घर में एक पंखा मौजूद है और 2-3 बल्ब मुश्किल से मौजूद होंगे, क्योंकि जब मैं भी यहाँ रात में आई थी तो मुझे यहाँ तारीखी ही मिली, रोशनी यहाँ पर इतनी मौजूद नहीं थी। तो ये एक साजिश के तहत इसलिए किया जा रहा है कि इनके ऊपर बिल चढ़ेंगे और इनसे ये मुतालबा भी किया गया है, वो जो शख्स थे उन्होंने ये मुतालबा किया इनसे कि अगर आप बिल नहीं भर सकते तो आप अपनी जो ज़मीन है वो हमें दे दीजिए। जी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करता हूँ। मेरी 70 साल 75 साल मेरी उम्र है और मैं दूसरी नस्ल से हूँ। पहली नस्ल हमारी हो तो चुकी है, अब मैं दूसरी का पुराने तो पुराना बुज़ुर्ग हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने आज तक बहुत तकरीरें करी हैं, लेकिन किसी ने इधर सुनी इधर निकाली। ठीक है। हुकूमत को भी मैंने, इमरान खान की हुकूमत आई है उसको भी मेरा चैलेंज किया, नवाज शरीफ हुकूमत उसको भी चैलेंज किया, सबको मेरा चैलेंज किया, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी हमारी, ना टीवी में बात आई है। मैं एक सबके लिए करूँगा तकरीर, मैं अपनी ज़ात वास्ते नहीं करूँगा। मेरे दरवाजे अगर चले जाए कि पानी खड़ा है, पानी की निकासी नहीं है। पाकिस्तान 70 साल हो गए बने को, हुकूमतें आई और उन्होंने अपना बनाया, अपना अमीर होए, लेकिन हमारा ख़जाना वो गरीब। जब गरीब ख़जाना होएगा तो आवाम को क्या मिलेगा? अंकल आप मुझे ये बताएं, आपको यहाँ पर मसाइल बिजली के अलावा और कौन कौन से सर बिजली का मसाइल तो अभी मैं तो साथ ही हूँ इनके, किसी का इससे पहले 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार बिल भी आता रहा। अभी 2 महीने से मेरा बिल जो आया 200-250 बिल आ रहा है। मैंने बोला भी इतना कम क्यों आ, बोला जी वो आपको छूट कर दी गवर्नमेंट ने। अच्छा। इमरान खान ने छूट करी है। ठीक है। अभी मेरा बिल मौजूदा घर में पड़ा हुआ जो आया, मैंने बोला जितना बिल आएगा हम गवर्नमेंट को अदा करेंगे, क्योंकि एक ला जितने यूनिट जलेंगे वो हम अदा करेंगे, उसमें कोई किसी की रात, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा होता है, इसलिए मेहरबानी का हक है, हम वो बिल जितना भी अदा करेंगे। ठीक है। इमरान खान से कोई अपील करना चाहते अदा हैं? किया। इमरान खान से कोई अपील करना चाहते हैं? मैं इमरान खान से बिल नहीं लेना चाहता। इमरान खान ने जो आया तो उन्होंने मेरे को रात की है उसने कि बिल इतना भेजा। अब कुछ लोग बोलते हैं जी इमरान खान ठीक नहीं है, अभी किसको अच्छा हम बोलें, लेकिन मैं अभी मौजूदा जो इमरान खान ही है, अभी पकड़ में तो इमरान खान ही आएगा ना। अभी ना पीपल पार्टी की हुकूमत सिंध में है, अभी जो कारकुन जो पुराने उनके हैं वो दफ्तरों में जो बैठे हैं वही जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इसलिए जो भी कोई चाहे गरीब है चाहे अमीर है, बिल जितना भी आता है, अमीर भी तड़प रहा है, गरीब भी तड़प रहा है। दूसरे मसाइल हमारे ये हैं कि अभी इमरान खान जो इस टाइम बात तो उसकी होएगी, क्योंकि जो मौजूदा होता है उसी की बात की जाती है। जी बिल्कुल ठीक, आप उसी की, लेकिन दूसरे नहीं है। अब उन्होंने हुकूमतें करके चले गए, वो तो अभी पकड़ में है, वो अपना पूरी सफाई देंगे फिर वो छूटेंगे। ज़्यादा मेहरबानी का इमरान खान के ऊपर है, उसने बोला था कि मेरी जब हुकूमत आएगी मैं आवाम को बहुत रिलीफ दूंगा। क्या रिलीफ देगा तू भाई? मैं जो 70 साल के 80 साल के बुजुर्ग हैं उनको मैं पेंशन दूंगा। ठीक है। पेंशन मिल गई हमारे को, फिर बोला मैं काट दूंगा ये जो बीमारी के वो हमें मिल गए, मिले या नहीं मिले तो कहाँ मिले हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा हमजा अशरफ भी मेरे साथ मौजूद है। मज़ीद हमजा अशरफ से मैं जानती हूँ, हमजा अशरफ ने भी जितना सफ़र हमने तय किया, मेरी पूरी टीम ने, हमजा अशरफ भी मेरे साथ मौजूद थे, क्योंकि ये जो है इमरान खान जवाब दो प्रोग्राम होस्ट हैं। इन्होंने भी मेरे साथ जितने मसाइल हम लोगों ने देखे, जितनी आवाम की दुश्वारियाँ देखी, वो हम लोग ने मिलकर साथ देखी। इनसे जानते हैं इनकी नज़र में ये क्या कहते हैं। जी सफ़िया, पहले तो मुझे यहाँ की आवाम को देख के बड़ा एक गम लगा है, एक बड़ा दुख हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चलूँ, इनके नसीब इतने ख़राब कर दिए हुक्मरानों ने। जहाँ पे आप खड़ी हुई हैं आपको मालूम होगा या ना मालूम हो, मैं आपको बताता हूँ और मैं इन लोगों को भी बताता हूँ। जहाँ पे ये लोग खड़े हैं ज़िला सांगड़ में, तो यहाँ पे मुतअद्दिद कुएँ तेल के मौजूद हैं, वो आखिर क्यों डिस्कवर नहीं हो रहे? जबकि राजा परवेज़ अशरफ क्या वज़ीर आज़म रह चुके हैं और वो क्यों डिस्कवर नहीं हुआ? और दूसरी नाइंसाफ़ी इनके साथ बहुत बड़ी है, एक सवालिया निशान है ये भी हुकूमत पे, काला कलंक है कि कब्रस्तान, यहाँ का जो कब्रस्तान था वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, उसको तोड़कर और उस पर कंस्ट्रक्शन कर दी गई है, जारी है, कर दी गई है।
सही है, ये एक हुकूमत पे सवालिया निशान है। वो कहाँ है, वो दफना कहाँ रहे हैं, ये कौन से दौर में जी रही है। 2020 चल रहे हैं इमरान साहब, मैं आपको खुद बताता हूँ 2020 चल रहा है। शायद आप इक़्तिदार में आने के बाद सब भूल चुके हैं। वो कंटेनर के जो वादे थे वो 12,000 रुपये अपनी जेब से लगाए जा रहे हैं। 12,000 रुपये किसी को नहीं मिले। जैसा कि आप मुझे ये बता रहे हैं कि कब्रिस्तान को ख़त्म करके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बनाई जा रही है, तो मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि वैसे तो यहाँ तमाम जगहों पर आबादी मौजूद है, अगर कब्रिस्तान को भी ख़त्म करके आबादी बना दी जाएगी तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो मरने वाले जो होंगे उनको कहाँ दफन किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उनको कहाँ दफन किया जाएगा। हमजा अशरफ हक, क्या कहते हैं आप? मैं यही कहता हूँ कि आला हुकाम से इनकी बात पहुँचाई जाए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं CSN की टीम। सिंध गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहिए? सिंध गवर्नमेंट की तो नालायकी, जब हम आए CSN के जब दौरा हुआ है यहाँ पे, जब सिंध में मौजूद हम लोग आए तो हमने सिंध हुकूमत की नालायकी देखी है। सिर्फ यहाँ पे आते हैं ना, वो 5 साल में जब आते हैं, कोई भी आता है तो वो सिर्फ वोट की भीख मांगने आते हैं, और उसके बाद 5 साल तक कोई ये आवाम, आप देख रहे हैं, देख सकते हैं आप नाजरीन, ये आवाम का क्या बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं आपके सामने आज एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इस इलाके से मुतल्लिक है वो शेयर करना चाहता हूँ। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ है, सबसे ज़्यादा कपास की पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान में नंबर 1 है, और उसके बाद तेल की पैदावार इतनी ज़्यादा है कि ये कुवैत बन सकता है। जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं, या ये जो यूनियन काउंसिल खड़वारी है, यहाँ पर 7 OGDCL के वेल हैं, जिस पे करोड़ों रुपए की गैस और क्रूड ऑयल जो है वो मंथली बेसिस पे जा रहा है। अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी इस इलाके में वो लगना है। और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी बनी है, जिसके तमाम MPAs और MNAs उसके मेंबर हैं, और उसके जो चेयरमैन हैं हमारे वो टंडो आदम के सेनेटर इमामुद्दीन शकीन साहब। इन्होंने 3 माह कबल टेंडर किए हैं तकरीबन 33 करोड़ रुपए के, लेकिन 1,000 रुपये का काम हमारे इन इलाकों में नहीं कराया जहाँ पर तेल और गैस की पैदावार है। आपको पता है नेशनल पॉलिसी के मुताबिक इन 4 किलोमीटर के एरिया के अंदर गैस भी प्रोवाइड करनी है, तमाम सहूलतें भी देनी। इस पॉइंट से 2 किलोमीटर दूर OGDCL का वेल लाला जमाली मौजूद है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये इनकी OGDCL की जो जितनी भी टीमें हैं, रेंजर्स हैं, पेट्रोलिंग कर इसी रास्ते से इस्तेमाल करती हैं, लेकिन रास्ते की आप हालत देखें कितनी मट्टी है, ये आपके सामने है। नाज़रीन, आपने देखा मैं यहाँ पर मौजूद थी, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद थे जिनसे मेरी बातचीत हुई। आप जो मसाइल पता चले थे वही हमारे सामने पेश आए। आवाम ने भी, मेजॉरिटी ने आवाम ने वो यही बताया है कि हमें ओवर बिलिंग मसाइल दरपेश है। कब्रिस्तान वाला मसला था, उसके ऊपर भी मैं आगे अपने प्रोग्राम में इंशाल्लाह, अगर उन्होंने मुझे टाइम दिया एक्शन साहब ने, तो मैं उस पर भी उनसे बात करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि वो क्या कहते हैं, उनको क्या मसाइल दरपेश है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।